तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 वास्तविक संख्या में बेसिक क्लास 2 पढ़ने वाले हैं, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। उसके बाद कल से एक्सरसाइज का सवाल हल करेंगे। तो बेसिक में पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, बेसिक क्लास 1 में वो जो डायग्राम बनाए थे उसी से रिलेटेड ये सब सवाल है। तो क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो इसमें प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। इसको जो है हम प्राकृत लिखते हैं एन नेचुरल नंबर, और डब्ल्यू होल नंबर। ये 0 1 2 3 4 अनंत तक ये होते रहता है। तो क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो ये देखना है कि प्राकृत संख्या जितना भी है वो पूर्ण के अंदर आ रहा है कि नहीं। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 है, तो वो पूर्ण के अंदर है या नहीं। तो यहाँ भी देखना है 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। तो जितना भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण के अंदर है। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक करने का मतलब सभी। तो यहाँ सभी प्राकृत संख्याएं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या जितनी भी 1 से लेके ये पूर्ण संख्या के अंदर है। तो ये हो जाएगा जितनी भी प्राकृत संख्याएं, यानी कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा हाँ। यह कहीं लिखा रहेगा सत्य, कहीं लिखा रहेगा सत्य, यह सही। इस तरह तो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। उस डायग्राम में देखे थे कि पूर्ण संख्या धनात्मक और जीरो मिलकर, यानी कि प्राकृत से बड़ी होती थी। तो पूर्ण संख्या प्राकृत से बड़ा था, ऊपर था, इसीलिए बताए थे ऊपर से नीचे सभी करके कहे, नीचे से ऊपर सभी करके कहे, तो हाँ करना था आंसर। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? इसमें कहा जा रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्या, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सभी प्राकृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। जितनी भी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है, क्योंकि जीरो जो है प्राकृत में नहीं है। कुछ पूर्ण संख्या होता तो कहा जाता, लेकिन सभी यहाँ बोला जा रहा है। प्रत्येक, प्रत्येक मतलब सब, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ये कहीं कभी कभी लिखा रहेगा असत्य। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती है, क्योंकि प्राकृत में 1 2 3 चाहिए, यहाँ 0 1 एक्स्ट्रा है। क्या सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है? इसका तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि परिमेय अलग अपरिमेय अलग पढ़े थे। एक भी परिमेय अपरिमेय नहीं, एक भी अपरिमेय परिमेय नहीं। तो यहाँ सभी बोल दिया, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य, यह नहीं लिख सकते। क्या सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है? यहाँ सभी कहा जा रहा है, और हम पढ़ चुके हैं डायग्राम में कि एक भी परिमेय अपरिमेय नहीं और एक भी अपरिमेय परिमेय नहीं। परिमेय अलग, अपरिमेय अलग। तो परिमेय अपरिमेय में कोई संबंध नहीं थी। यहाँ कहा जा रहा है सभी परिमेय अपरिमेय है, इसका मतलब असत्य। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। तो बताए थे परिमेय संख्या पहचानने के लिए p/q के रूप में, और नीचे q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0। 0 है यहाँ लिखा, इसका मतलब 0/1, एक नीचे है, इसका मतलब 0 नीचे नहीं है, इसका मतलब 0 एक परिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा सत्य, यहाँ लिख सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या बताए थे ऐसी प्राकृत संख्या है या वह प्राकृत संख्या है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, या एक दूसरा परिभाषा था कि एक और स्वयं से विभाजित, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी, तो एक तो अभाज्य और भाज्य नहीं है, तो 2 एक और स्वयं से, यानी कि 1 से कट रहा है और 2 से, इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? 9 जो है अभाज्य संख्या है या नहीं? तो ये 1 से अधिक इसका गुणनखंड है। 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, इसका मतलब 9 एक अभाज्य नहीं, 9 क्या है? भाज्य संख्या। यहाँ कहा जा रहा है कि क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा असत्य, यह नहीं। ये लिख सकते हैं नहीं। क्या रूट 5 एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या के लिए बताए थे कि उसे p/q के रूप में, इसका जब रूट से इसका मान निकालेंगे तो 1 इसका 2.24 ये चलते रहेगा अनंत तक। ये जो है पूरा पूरा ये डिवाइड नहीं होगा।
और ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। तो अपरिमेय पहचानने का तरीका बताए थे, रूट के अंदर वैसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो, ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ कहा जा रहा है कि परिमेय है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती है? प्रत्येक पूर्ण वास्तविक, जितनी भी पूर्ण संख्या है वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या नीचे वास्तविक संख्या से ही शुरू होकर आए थे। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय अपरिमेय, तो जितनी भी पूर्ण संख्या है सभी वास्तविक संख्या, जितनी भी पूर्ण संख्या सभी वास्तविक संख्या। इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अब आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, तो आगे क्या है इसको समझना। किसी भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अभी तो बस इतना जान रहे हैं, लेकिन इसको और डिटेल्स में आगे लेसन 1B में पढ़ेंगे। अभी तो 1A के लिए ये सब बेसिक तैयार कर रहे हैं। 1B में पढ़ेंगे किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय अनंत अपरिमेय संख्या होती है। फिर दूसरा आ जाएगा इसी में, किसी भी दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय अनंत परिमेय संख्या होती है। यानी कि सिंपली समझना है कि किसी भी दो संख्या, चाहे वो संख्या परिमेय रहे चाहे वो अपरिमेय रहे, उस दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय अनंत अपरिमेय संख्या होती है। इसीलिए हम इसको शॉर्ट में लिखे, किसी भी दो संख्याओं के बीच अभी अनंत परिमेय संख्या होती है। तो क्वेश्चन निकालने, ये जो है पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या निकालने की विधि। इसमें कई सारा तरीका है, तो इस तरीके को अभी सीखते हैं। हाफ इंटू ए प्लस बी, यानी कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ लेंगे और उसका आधा कर देंगे। जो भी संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ के आधा, जिसे हम समझते हैं एग्जांपल से। जैसे कभी लिखा जाएगा कि 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या निकालें। एक परिमेय संख्या निकालें। 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या निकालें। तो 3 और 4 के बीच, तो इसको करेंगे क्या, लिखेंगे निकालने की विधि में लिखेंगे हाफ ए प्लस बी। जानते हैं ए यानी कि ये संख्या, बी है, किसी को उल्टा को लिख सकते हैं हाफ 3 प्लस 4, ये क्या 7/2, 3.5, 3.5, एक परिमेय संख्या ये हो गया। इसको हम परिमेय संख्या में कर सकते हैं, या इसको 7/2 भी छोड़ सकते हैं। तो यहां से देखना है कि ये जो है इसके बीच ही आया, 3.5 जो है 3 और 4 के बीच में ही है। इसका मतलब इस दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या है, अभी सिर्फ एक निकालने का आ गया है। तो परिमेय संख्या निकालने की विधि है, किसी भी संख्या का परिमेय, उसके बीच का परिमेय संख्या निकालेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे। संख्याओं को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे। अब आगे हम एग्जांपल से समझते हैं परिमेय संख्या कैसे निकालें। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे फिर आधा कर देंगे। देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कि 2 और 3 के बीच दो परिमेय संख्या निकालें। वैसे तो 2 और 3 किसी भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या, यानी कि इसका आंसर जो है परफेक्ट किसी का नहीं मिलेगा। कोई कुछ और निकालेगा, कोई कुछ और निकालेगा, यहाँ किसी का और दो निकाल सकता है किसी और विधि से। यहाँ दो परिमेय संख्या निकालना है, इस दोनों संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या अभी निकालना है। तो विधि जो जानते हैं हम लोग जानते हैं हाफ ए प्लस बी। हाफ ए प्लस बी हम लोग विधि जानते हैं हाफ ए प्लस बी, यानी कि हाफ ए के जगह 2 रख देंगे, बी के जगह 3 बराबर हाफ 5, यह गया 5/2। बस इसको इसी तरह छोड़ देना है। ये जो है परिमेय संख्या, दशमलव में नहीं लाना है। दूसरा परिमेय संख्या, दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आंसर आया, ये जो आंसर है पहले जैसे देख समझते हैं कि 2 और 3 संख्या रेखा पे है। अब 2 और 3 का आधा हो रहा है यहाँ, यानी कि इसका आधा इसी के बीच में ही आएगा। 2 और 3 का आधा आ रहा है तो 2.5, 2 और 3 का आधा यहाँ आ जाएगा 2.5। अब इस आंसर को इसके साथ 2 के साथ या इसको 3 के साथ जोड़ के फिर आधा कर सकते हैं। 5/2 को इसके साथ जोड़ना है और आधा करना है, यानी कि ए और बी ये बन जाएगा, ए और बी ये बना सकते हैं। तो यहाँ भी इसमें समझते हैं, यदि इसको 2 और 2.5 को जोड़ के आधा करेंगे तो कहीं ये यहाँ संख्या आएगा, कहीं भी संख्या रही है 2 और 3 के बीच में ही निकलेगा।
तो यहाँ से फिर इसको और इसको यदि कर सकते हैं, इस संख्या को आधा को और इसको, तो ये आधा निकलेगा। आगे और निकालने का है तो इस आधे को इस आधे से, तो ये आधा हो जाएगा। आगे और निकालने का, इसको इसको इससे कर सकते हैं। तो पहले यहाँ बना के समझते हैं कि इससे पहले बार में तो आधा करना है, दोनों को जोड़ के आधा कर दिए, लिख दिए ये 5/2। अब इस 5/2 को इसके साथ, ये इसके साथ, किसी के साथ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सूत्र में क्या होता है, हाफ ए प्लस बी, तो हाफ लगा देना है ए प्लस बी। ए के जगह पे इसको या इसको किसी एक को रखना है, 2 प्लस, दोबारा इसको नहीं जोड़, दोबारा जोड़ेंगे तो फिर यही आ जाएगा, इसको इसके साथ या इसको इसके साथ। तो हम 2 के साथ जोड़ रहे हैं, 2 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये हाफ का हाफ नीचे, 1 और 2 का एलसीएम 2, इससे इसमें भाग देंगे 2, 2 से इसमें गुना 4। ये बेसिक क्लास फर्स्ट में सिखा चुके हैं भिन्न का जोड़ घटा। 2 से इसमें भाग 1, 1 से इसमें गुना 5, ये हो जाएगा 1/2, 9/2, 9/2। 1 गुना ब्रैकेट हटेगा तो गुना, 1 गुना 9, 9 और 2 गुना 2, 4। ये 2 परिमेय संख्या निकल गया, लिख सकते हैं। अतः 2 और 3 के बीच 2 परिमेय संख्या 5/2 और 9/4 है। यदि तीसरा इसी में निकालने कहा जाता तो क्या करते हैं? तीसरा यदि कहा जाता तो क्या करते हैं? अभी हम 2 के साथ जोड़े थे, इसको जो है 2 के साथ जोड़े थे, इसको 3 के साथ भी जोड़ सकते हैं, आप 1/2 से आधा कर सकते हैं। उसके बाद और स्टेप आगे आगे, फिर 9/4 को भी 2 के साथ, 9/4 को भी 3 के साथ, 9/4 को भी 5/2 के साथ जोड़ के आधा कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन आगे बढ़ते चले जाएगा। एक पहले बार में 2 और 3 को जोड़ के आधा किया इतना, फिर 2 ऑप्शन है मेरे पास, इसको 2 के साथ या इसको 3 के साथ जोड़ के आधा करना है, ऐसा कर सकते हैं। तो 2 परिमेय संख्या निकलेगा। उसके बाद जब ये आंसर आ जाएगा तो और ऑप्शन बढ़ गए, इसको इस आंसर के साथ, इसको 2 के साथ, इसको 3 के साथ, तो लाके कर सकते हैं। लिखना है, अभी 2 करना है, अब आगे देखते हैं। अतः 2 और 3 के बीच 2 परिमेय संख्याएं, 2 परिमेय संख्याएं, 2 और 3 के बीच 2 परिमेय संख्याएं 5/2 और 9/4 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी का एग्जाम्पल कुछ देखते हैं इसी तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी में एग्जाम्पल और समझते हैं इसको ठीक ढंग से। 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। तो 3 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे इसको हम लोग समझते हैं। पहला परिमेय संख्या हाफ ए प्लस बी, ए प्लस बी, हाफ ए प्लस बी, ये हो जाएगा हाफ 11, ये हो जाएगा 11/2। दूसरा परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए इस 11/2 को 5 के साथ, 11/2 को या 6 के साथ, तो किसी के साथ जोड़ सकते हैं। तो हाफ 5 के साथ हम जोड़ते हैं 11/2 को, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, फिर भिन्न का जोड़ घटा यहाँ बनाना है, 1 और 2 का एलसीएम 2, इससे इसमें भाग देंगे 2, इसी के ऊपर वाले में गुना, तो 2 गुना 5 10, प्लस 2 से इसमें भाग 1, 1 से इसमें गुना 11, ये हो गया हाफ 21/2। जब गुना करेंगे तो ऊपर का ऊपर से 21/4। तीसरा परिमेय संख्या निकाल सकते हैं इस तरह से, बहुत सारा ऑप्शन है। तीसरा, अभी तो हाफ 5 को 11 के साथ जोड़े थे, अभी 11/2 को 6 के साथ भी जोड़ सकते हैं। अभी जो है एक बार इसको जोड़ना है, लिख ले, आंसर आ गया। अब 2 ऑप्शन है, 11/2 को इसके साथ या 6 के साथ। तो अभी हम 5 के साथ जोड़े थे, अब 6 के साथ जोड़ के निकाल सकते हैं। वो नहीं करना तो और ऑप्शन है, 21/4 को 11/2 के साथ, या 21/4 को 5 के साथ, या 21/4 को 6 के साथ जोड़ सकते हैं। तो अभी हम जिस तरह से जिसको आसान लगे उसी तरह से, अभी हम जोड़ते हैं ये दोनों आंसर को, 11/2 और इसको, तो हाफ 11/2 प्लस 21/4, ये हो जाएगा 1/2, 2 और 4 का एलसीएम 4, इससे इसमें भाग देंगे 2, और 2 से इसी के ऊपर वाले में गुना 22, प्लस 4 से इसमें भाग देंगे 1, 1 से इसी के ऊपर वाले में गुना 21, ये हो जाएगा हाफ 22 और 21, तो कितना हो जाएगा 43/4।
ऊपर का ऊपर से गुना यानी कि 43/8। लास्ट में लिख देना है अतः 5 और 6 के बीच 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं 11/2 21/4 और 43/8 है। दोनों को हाफ करके जोड़ देना, आंसर आ गया। फिर इसको इसके साथ या इसको इसके साथ जोड़ के ला सकते हैं। अब जब आंसर आ गया इस दोनों को भी जोड़ के ला सकते हैं। अब ये आ गया तो और ऑप्शन आगे आ गया 43/8 को इसके साथ इसके साथ इसके साथ या इसके साथ। इसी तरह से इसका निकाल सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किसी और टाइप मतलब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, ये 3 क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। -1 और 2 के बीच दो परिमेय संख्या निकालें। तो -1 और 2 के बीच दो परिमेय संख्या, एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 0 है ये, -1 और 2 के बीच में 0 आएगा। इस तरह से संख्या रेखा पे लिखेंगे, दो परिमेय संख्या है उसके साथ। इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते, लेकिन बना के दिखाते हैं। -1 और 2, पहले संख्या रेखा बनाते हैं, 0 इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 चलते रहेगा इस तरह से, इधर -1 -2। तो इस तरह से देखते हैं कि -1 और 2 के बीच दो परिमेय संख्या तो है 0 और 1। तो 0 और 1 इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बना के दिखाते हैं। और उसको कई सारे परिमेय संख्या इसके साथ बीच में है, तो इसको निकालते हैं। तो -1 और 2 के बीच यहाँ लिखेंगे हाफ, पहले बार में हाफ a प्लस बी, -1 + 2, ये हो जाएगा हाफ -1 + 2। बताए थे बेसिक क्लास 1 में, बड़ा के आगे वाला चिन्ह, तो प्लस है तो प्लस, और अलग अलग चिन्ह है तो बड़ा में छोटा घटा देंगे, 2 में 1 घटा देंगे, ये हो जाएगा 1। अब ब्रैकेट हटाएंगे, ये हो जाएगा 1 गुना 1, 1 ऊपर है, 1 गुना 1 1/2। दूसरा परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, 1/2 को -1 के साथ या 1/2 को 2 के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन हाफ पहले से आगे में लगा देना है। तो अब -1 को 1/2 के साथ जोड़ दिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम हो गया 2, इससे इसमें भाग देंगे 2, और इसी 2 से ऊपर वाले में 2 गुना -1 -2 प्लस 2 भाग 2 1, 1 गुना 1 1, यह हो गया इस तरह से 1/2, नीचे 2 हो जाएगा, और बड़ा के आगे वाला चिन्ह माइनस, अलग अलग चिन्ह, बड़ा में छोटा घटा देंगे 1। अब गुना कर देना, 1 -1 -1, 2 गुना 2 4, बताए थे प्लस और इधर माइनस, अलग अलग चिन्ह गुना में माइनस, और 2 गुना 2 4, और किसी के साथ हम जोड़ सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लिख देंगे अतः -1 और 2 के बीच दो परिमेय संख्या 1/2 और -1/4 है। ये भी हो सकता है 0 और 1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, 1/2 और 1 के बीच दो परिमेय संख्या निकालें। 1/2 और 1 के बीच दो परिमेय संख्या निकालना है, आसान सिंपल है। निकालेंगे पहली परिमेय संख्या हाफ a + b, किसी को भी आगे रख सकते हैं किसी को पीछे, तो हाफ तो ये, और ये हाफ संख्या का था, हाफ a + b। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो एक आसान बनाने के लिए लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 में भाग देंगे 1, और इसी से ऊपर वाले में गुना, भिन्न का जोड़ घटा ये आना चाहिए, 2 से इसमें भाग देंगे 2, 2 से इसी में गुना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 से इसमें भाग 2, 2 गुना 1 2, और यहाँ पे गलती हो गई, 2 से इसमें भाग 1, 1 से इसमें गुना 1, इस तरह से ये हो जाएगा हाफ 1 + 2 3, 3/2। अब ब्रैकेट हटेगा तो गुना हो जाता है, 1 गुना 3 3, 2 गुना 2 4। अब और ऑप्शन हो गया, क्या ऑप्शन हो गया, 3/4 को इसके साथ या 3/4 को 1 के साथ जोड़ सकते हैं और 2 से भाग देना। तो दूसरे बार में पहले ही 1/2 लिख देना है, क्योंकि भाग देना ही होता है 1/2 से, सूत्र में होता है। और ब्रैकेट के अंदर किसको रखना है, इसको इसके साथ जोड़ना, या इसको इसके साथ, किसी के साथ।
तो ये इसको दोनों को जोड़ते हैं हम, 1/2 प्लस 3/4 जोड़ देते हैं, हाफ 2 और 4 का एलसीएम 4, इससे इसमें भाग देंगे तो 2 और इसी के ऊपर वाले गुना 2 गुना 1 2 प्लस 4 से इसमें भाग देंगे 1, 1 से इसी के ऊपर वाले में गुना 3, ये हो गया हाफ, नीचे 4 2 और 3 5, ब्रैकेट हटेगा तो 1 गुना 5 5, 2 गुना 4 8 लिख देंगे। अतः 1/2 और 1 के बीच दो परिमेय संख्या 3/4 और 5/8 है। और दूसरा विधि है सिखाएंगे हम अगले क्लास में, लेकिन पहले इसको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कुछ अलग ढंग का थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें 3/4 और 1/8 के बीच दो परिमेय संख्याएं निकालना है। हाफ ए बी, तो हाफ ए बी 3/4 प्लस 1/8, यहां से हो जाएगा हाफ, 4 और 8 का एलसीएम 8, 4 से इसमें भाग देंगे 2 2 गुना 3 6 प्लस 8 से इसमें भाग देंगे 1 1 से इसी में गुना 1, ये हो जाएगा 1/2 6 1 7/8, अब ब्रैकेट हटेगा तो गुना 1 गुना 7 7, 2 गुना 8 16, 2 गुना 8 16 हो जाएगा 7/16। दूसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 7/16 को इसके साथ या 7/16 को इसके साथ, लेकिन हाफ सूत्र में होता है पहले लिख देना है। तो 7/16 को दोनों में से किसी के साथ जोड़ सकते हैं, इस बार हम इसके साथ जोड़ते हैं 1/8 के साथ, तो यहां से हो गया हाफ, 16 और 8 का एलसीएम 16, 16 से इसमें भाग देंगे 1 1 से इसी के ऊपर वाले में गुना 7 प्लस 8 से इसमें भाग देंगे 2 और 2 से 1 में गुना, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा यहाँ से हाफ, 7 प्लस 2 9/16, अब ब्रैकेट हटेगा तो गुना 1 गुना 9 9, 2 गुना 16 32, तो इसको लिख देना है। अतः इतना और इतना के बीच दो परिमेय संख्या है, क्लियर, इतना है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 6 बेसिक क्लास में, और कल से हम लोग अब बुक का जो है वास्तविक संख्या में सुगम गणित का, इसका सुगम गणित जो है SUGA, सुगम गणित, सुगम गणित का जो किताब चलता है हाई स्कूल का 9th का, उसको हम लोग कल से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1A से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिक क्लास 2 तक कंप्लीट रखना है कल तक। तो सबसे पहले हम 6 नंबर बताते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। -1/2 और 3/4 के बीच दो परिमेय संख्या निकालें। लिख देंगे नंबर 1, पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए हाफ ए की जगह ए प्लस बी, इस तरह से ये हो जाएगा हाफ का हाफ, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 और 4 का एलसीएम निकालने आना चाहिए, तो आसान है। अब 2 से इसमें भाग देंगे तो 4 में 2 और 2 से -1 में गुना, तो ये -2 प्लस 4 से इसमें भाग देंगे 1 और 1 से इसमें गुना, ये हो जाएगा 3। अब ये हाफ का हाफ लिखेंगे, नीचे 4, और इसको सीख चुके थे हम बेसिक क्लास 1 में कि बड़ा के आगे वाला चिन्ह तो प्लस, और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो बड़ा में छोटा घटा देना, दिया जाएगा 1। अब इसी 1 से 1 में गुना, हो जाएगा 1/8, इसको इससे गुना। दूसरा परिमेय संख्या 1/8 को इसके साथ या 1/8 को प्लस वाले के साथ, तो 1/8 को प्लस वाले के साथ जोड़ना आसान रहेगा, तो इसको जोड़ के बनाना है। अब हम इसको बनाते हैं 1/8 को -1/2 के साथ, ये हो जाएगा 1/2 तो पहले लिखना है, 1/8 को जोड़ना है किसके साथ, -1/2 के साथ। हम इसके साथ जोड़ते हैं, ये 1/2 का 1/2, 8 और 2 का एलसीएम 8, 8 से इसमें भाग देंगे 1, 1 से इसी के ऊपर वाले में गुना 1, 2 से इसमें भाग देंगे 4 और 4 से -1 में गुना, तो ये हो जाएगा -4, इस तरह से ब्रैकेट में रखना है। ये हो जाएगा हाफ 8 प्लस गुना माइनस, माइनस अलग अलग चिन्ह गुना में बताए थे बेसिक क्लास 1 में, अलग अलग चिन्ह गुना में माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यानी कि इस तरह का यहाँ बनेगा 1 - 4 ऐसा बनेगा। उसके बाद हाफ, ये हो जाएगा बड़ा का आगे माइनस, प्लस माइनस और गुना में अलग चीज है,
इसमें देखना है बढ़ा के आगे वाला चिन्ह, गुना में देखना है कि एक जैसा चिन्ह दो रहे तो प्लस होता है, अलग अलग चिन्ह माइनस। इसमें अलग अलग चिन्ह बड़ा में छोटा घटाते हैं प्लस माइनस में, और बढ़ा के आगे वाला चिन्ह लिखते हैं तो बड़ा 4, 4 के आगे माइनस, 4 में घटा देंगे 3, हो जाएगा 3/8, गुना करेंगे प्लस गुना माइनस, कुछ नहीं है तो प्लस है, ब्रैकेट हटता है तो गुना चिन्ह होता है, अलग अलग चिन्ह माइनस, 1 गुना 3 3, 2 गुना 8 16, तो लिख देना आता माइनस 1/2 और 3/4 के बीच दो परिमेय संख्या है, 1/8 और माइनस 3/16 है। अब कल से हम लोग प्राथमिक गणित जो है भारतीय भवन का सुगम गणित जो चलता है उसी का हम प्राथमिक गणित जो है क्लास 9 का भारतीय भवन का जो सुगम गणित है, इसको प्राथमिक गणित के नाम से भी जाना जाता है, उसी का हम लोग एक्सरसाइज 1A से कल सवाल को हल करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, और बेसिक क्लास 1 और बेसिक क्लास 2 को कंप्लीट रखना है, तब एक्सरसाइज 1A समझ आएगा।